क्या लिखा है? वर्ग समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग से और समीकरण से ना। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू के पावर में क्या आता है? 2, चाहे वो अलजेब्रिक वैल्यू हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे अगर 5 के घात में 2 आया, 5 के पावर में 2 आया, तो क्या पढ़ते हो? 5 का वर्ग। क्या पढ़ते हो? अगर x के ऊपर 2 घात आया तो क्या पढ़ोगे? x का वर्ग। तो पावर में कितना आना चाहिए? 2। वर्ग का मतलब समझ में आया? और समीकरण का मतलब समझाए थे एक बार। समीकरण में दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, और दूसरी, दोनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। ये दो चीज समीकरण में ध्यान देने वाली है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें दो पक्ष होना जरूरी है, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और एक राइट हैंड साइड रहेगा, और दोनों पक्ष क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होगा जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाँ, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? समझ में आ गया ना? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा समीकरण होगा जिसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। जैसे में 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण दिया है। इसमें जो चर है वो क्या है बताइए? हाँ, इसमें जो वेरिएबल आया है वो क्या है? x। यहाँ आया है ना x, और यहाँ भी क्या आया है? x आया है। ठीक है। और इसका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर। यहाँ देखोगे तो 1 है और यहाँ देखोगे तो 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसलिए इस समीकरण को कैसा समीकरण कहोगे? बोलो। हाँ, द्विघात समीकरण। क्या बोलना है? द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो एक चीज और समझ लीजिए, जब आप इस समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो इसमें चर रहेगा, x के रूप में रहेगा तो x, y के रूप में रहेगा तो जो भी चर आएगा उसका मान 2 आता है। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है ना? कितना मान आएगा? 2। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करिएगा, उस समीकरण को हल करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 2। उस समीकरण में जो चर रहेगा, जैसे x चर है तो x का जो मान आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। इसी को कहा जाता है मूल। समीकरण का मूल यानी रूट क्या कहा जाता है? जैसे x² बराबर 9, x² बराबर द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर आया है हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। बस ये ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण में जो चर आएगा उसका हाईएस्ट पावर कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। ये एक द्विघात समीकरण है, x² बराबर 9। जब इसका हम मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 हटेगा तो करड़ी लग जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। 9 किसका होता है? वर्गमूल 3 का होता है। इसका मतलब x का मान प्लस 3 भी आया और x का मान माइनस 3 भी आया। यही क्या कहलाता है? समीकरण का मूल।
या समीकरण का रूट, इसी को रूट या मूल दोनों कहा जाता है। इंग्लिश में रूट और हिंदी में मूल कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा कि एक समीकरण दे देगा और इसमें लिख देगा कि इस समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मतलब उस समीकरण को हल करके उसमें जो चर आया है उसका मान निकालना है, और एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। या कभी इस सवाल में सिंपल तरीके से कहेगा कि समीकरण को हल करके मान ज्ञात कीजिए।